आज मेरा बोली के पार्क जाके एक्टिविटी करनी है, तो मैंने भी कहा चलो। फिर मैंने निकाली अपनी मेहरान, जिसको मैं प्यार से कहता हूँ चंद्रमुखी। ईश ये लंडे की मैम तैयार हो गई और कह रही थी कि मैंने पीछे बैठना है और वापसी पे मैं आगे बैठूंगी। ताहा और मीरा जो है वो आगे बैठ के फ्रंट सीट पे। गाड़ी में बैठते ही रमीन की शौकियाँ शुरू हो जाती हैं। और हमारे घर के पास ये सहूलत बाज़ार भी है। फिर जो है हम किनाल रोड पे चढ़े। माशाल्लाह किनाल रोड का व्यू बहुत ही प्यारा था। सनसेट हो रहा था और सूरज की जो शुआएं वो पानी पे पड़ रही थी जैसे कि मोती। वाह क्या शायरी है। और इनकी शौकियाँ देखें, ये सफ़र खूब इंजॉय कर रहे थे और हमारी गाड़ी जा रही थी अपनी मंजिल की तरफ। जी हाँ, गड्डी जांदी ये छलांगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। और फिर इसी स्ना में हम पहुँच चुके हैं पार्क। ये है हमारे शहर का मशहूर पार्क। पहले तो ये वीरान सा था, लेकिन अब माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत बन गया है। और चलें जी, इनकी शौकियाँ यहाँ पे खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अब इन्होंने अपना सामान खुद कैरी करना था। और जो रमीन है वो यहाँ पे भी झगड़ना शुरू हो गई कि रेड बड़े वाली बास्केट मैंने लेनी है। मैंने कहा चले फ़िलहाल आप छोटी कैरी कर लें, आप छोटी हैं। फिर हम दाखिल हुए पार्क के अंदर। मिस्टर ताहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गेट से एंटर होते साथ ही आपको खूबसूरत सा ये डिज़ाइन और मॉडल नज़र आएगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक के जो हैं वो साइंस लगाए हुए हैं और लोगन्स भी हैं। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और बच्चों के सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे कराटे वाले भी थे। अगर इनको पता चल जाता कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे साथ ही हू ही हाँ करना शुरू हो जाते। और ये देखने के बाद हम लोग अपनी एक्टिविटी के लिए जगह ढूंढने निकल पड़े। और ये तमाम ऐसे थे जैसे माहीगीर मछलियाँ पकड़ने के लिए निकले और इनको कोई प्लेस ही नहीं पसंद आ रही थी कि किस जगह को सिलेक्ट करे। फिर अचानक इनकी नज़र पड़ी झूलों पे और ये सारा अपना सामान वगैरह भूल के लपके झूलों की तरफ के। सबसे पहले हम लेंगे झूले। और रमीन को नज़र आया क्यूट सा डॉगी। नहीं पड़ता, चलो। सबसे पहले बच्चों ने ली स्लाइड बारी बारी से। अब तो स्लाइड कहते हैं, जब हम छोटे होते थे हम इनको कहते थे घीसियाँ। चलाओ घीसियाँ लेने चले। के स्लाइड लेते हुए फिर आई झूलों की बारी। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गईयाँ मिठियाँ अम्बियाँ। कैसा लगा सॉन्ग? ओ स्टैंडिंग ओवेशन नहीं चाहिए, बस कमेंट में बता दीजिएगा। और फिर ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन है। पता नहीं कौन सा मॉडल बनाया है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव है, जो कि तकरीबन पार्क की रौनक ही समझ लें इसे। फिर ये एक दरवाजे का मॉडल था और इसके पास एक बाजी जो थी वो घंटों खड़ी रही और सस्ती शमीम आरा की तरह दुपट्टे वाले पोज में पिक्चरें बनवाती रही। दरवाजे के बिल्कुल साथ ही ये स्टेयर्स हैं जो कि एक मिनी पहाड़ी की तरफ जाती हैं। और ये पहाड़ी जो है, पहाड़ी कह लें, पहाड़ तो नहीं है। इस पहाड़ी से जो है आपको पूरे पार्क का व्यू नज़र आएगा और जो आउटसाइड है कैनाल उसका भी व्यू नज़र आएगा। ये देखें। और ये छोटे छोटे जो है स्टे होटल ही कह लें इन्हें, बहुत ही पुरस्कून थे। और यहाँ पे ये पहाड़ी के बिल्कुल साथ ही एक पथरीला सा फाउंटेन इन्होंने बनाया है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं होता, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। हरे और नोकदार पत्थर हैं जो कि और भी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये पहाड़ी के इर्द गिर्द इन्होंने अच्छी प्लांटिंग की हुई थी, अट्रैक्टिव सी। और अब जो कि वो पोज वाली बाजी कहीं और जाके अपने वहीद मुराद और ज़ेबा बख्तियार वाले पोज दिखा रही होंगी, तो मैंने जल्दी से ये बाप की तस्वीर बना ली। ये देखें दरवाज़ा कितना, और ये रही वो बाजी दुपट्टे वाली। ये था तालाब जो कि सूखा पड़ा था, जो कि इन पत्थरों से पानी आना था, जो कि पता नहीं आया नहीं है, या मतलब
इंडिया ने बंद कर लिया है ये पानी। ये इस पार्क का दूसरा गेट है और यहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं। इस पार्क की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे माशाल्लाह नमाजियों के लिए बहुत ही खूबसूरत और उम्दा किस्म की मस्जिद बनाई गई है और इसके साथ ही ये छोटा सा प्यारा सा गेट है। बच्चे झूले लेके अभी तक नहीं थके थे। मैंने कहा खुदा दा ना आ जाए इस तो पहले कि पार्क दे अंदर जड़ियाँ चड़ेलों ने तुहाडे अगे हथ जोड़न ते तुहानूं कहन कि जाओ हुण घर ते आ जाओ चलिए, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं, वन लास्ट टाइम स्लाइड लेनी है। फिर इन्होंने स्लाइड ली। वो ही एक लास्ट हथियार जो हर वालदैन के पास होता है, अगली दफ़ा तुहानूं लैके नहीं आना। हाथ लाते हुए ये बाहर आए जिस तरह के नानी के घर से बाहर आ रहे हों। फिर ये इनके दरमियान लगी दौड़ कि फ्रंट सीट पे मैं बैठूंगी और रमीन कहती फ्रंट सीट पे बैठने की बारी मेरी है। और फिर इन्होंने जो अपना एक्टिविटी का सामान लिया था वो रखा। फिर ये लड़ना शुरू हो गई कि मैंने आगे बैठना है और मैंने आगे बैठना है, लेकिन ताहा भी इनके साथ शामिल था क्योंकि वो भी कह रहा था कि मैंने आगे बैठना है। फिर रमीरा ने रमीन को कहा कि मैं आपको चीज़ी दूंगी, आप पीछे बैठ जाओ। फिर रमीन जो है वो इसी लालच में आके कहती मैं तो पीछे फिर लेट के जाऊंगी और साथ जो मिरहा मुझे चीज़ी देगी वो भी खाऊंगी। और इस तरह जो है रमीन रोते रुलाते हुए पीछे बैठने पे एग्री हो ही गई। मगरिब के बाद भी जो कैनाल का व्यू था वो बहुत ही प्यारा था, लेकिन इससे जो ज़्यादा हॉरर व्यू होता है वो रात के वक्त होता है जब चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा होता है। फिर हमारी गाड़ी जो थी अब घर वापस जा रही थी। ये एक चीज़ नोट करने वाली है, सामने बाइक को देखें ना इसकी बैक लाइट है ना इसने हेलमेट पहना हुआ है। और फिर इनके ऊपर ही गाना लगता है जब इनका एक्सीडेंट होता है, टुर गए यार मुहब्बतां वाले नौले लगे हौस हौस। यहाँ पे हमारा सफ़र भी ख़त्म होता है। बाय बाय।